पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना पर और अधिक सख्ती की प्रदेश शासन कर रही तैयारी। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण रोकने की योजना। नवजात की मौत पर समनापुर के ग्रामीणों ने जताया विरोध। लापरवाही पर कार्रवाई की मांग। होमगार्ड के डीजी का तुगलकी फरमान। सैनिकों को 2 माह की मिलेगी छुट्टी, नहीं मिलेगा वेतन। और अब खबरें विस्तार से। बालाघाट नैनपुर रोड पर मगरदर्रा के पास 1 दिसंबर की रात करीब 8 बजे ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक जीवन उइके उम्र 18 वर्ष हिरमू टोला का निवासी है। घटना में बाइक सवार मृतक के मामा शिव कुमार मशकोले निवासी उड़दना को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक जीवन उइके और उसके मामा शिव कुमार मस्कोले 1 दिसंबर की रात करीब 8 बजे बालाघाट नैनपुर मार्ग पर जीवन उइके के गांव हिरमू टोला जा रहे थे। इसी दौरान मगरदरा के पास ट्रक से उनकी टक्कर हो गई। घटना में जीवन उइके की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उसके मामा शिव कुमार मस्कोले गंभीर रूप से घायल हो गया। सर वो ट्रक से टकरा गए थे। कहाँ पर? मगरदरा के पास ही में। कब की घटना ये सर कल रात की है 8:15 फिर हॉस्पिटल लेके आए थे? जी। फिर क्या हुआ? हॉस्पिटल लेके वो एक था मरीज, उनको लेके आए। ये इनको फिर सर लोगों के साथ मिला है। वहीं पे डेट हो गया। और घायल कौन? घायल है उन्हीं के साथ में, उन्हीं का दोस्त है, मामा है शायद। मामा है ना? क्या नाम है? वो शिव कुमार मस्कोले। कहाँ के रहने वाले हो? उड़दना के रहने वाले। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के होमगार्ड सैनिकों को घर में बैठाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए विधिवत आदेश भी जारी कर दी गए। साथ ही चेतावनी भी दे दी गई है कि यदि होमगार्ड सैनिक इस आदेश के विरुद्ध जाते हैं तो सभी सुविधाएं छीन ली जाएगी और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद जिले के 150 से अधिक होमगार्ड सैनिकों के सामने भविष्य में होने वाली परेशानी 2 माह बिना वेतन घर में बैठना और परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी की परेशानी खड़ी हो गई। इस विषय पर जब हमने जिला मुख्यालय स्थित होमगार्ड कार्यालय में कार्यरत होमगार्ड सैनिकों से चर्चा की तो उन्होंने इस आदेश को पूरी तरह से तुगलकी फरमान बताया। भविष्य में परिवार के पालन पोषण की समस्या के विषय में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। हमको तो बहुत समस्या भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई भी कराना है उनका, फिर घर की भी अपना, अब जैसे जैसे ये अपना वैसा खर्च पानी ये तो लगता ही है। क्या और आप लोग कितने साल नौकरी किया आपने? मैं तो अभी 2014 में हूँ। अच्छा, ऐसा लगता नहीं कि विभाग आप लोग के साथ में गलत कर रहा है? हाँ, गलत कर रहा है ना, इसलिए तो बोल रहे हैं। क्या कारण से आपको बैठाने की बात कर रहे हैं? पता नहीं अब क्या कारण है कि होमगार्ड ही दिखता है उनको, कुछ नहीं। कई आंगनवाड़ी वाले हैं, कोई है, ये है, वो है, उनके सविंदा वाले हैं, उनको कुछ नहीं कर रहे हैं ना। हमारा होमगार्ड ही है, इतना ही। होमगार्ड अभी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं। कहीं भी बोलेंगे तो ड्यूटियां लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सभी जगह जाते हैं। वो लोग तो उतनी ड्यूटियां भी नहीं करते। कहीं बोलेंगे चुनाव में भी कहीं कहीं बाहर भी जाते हैं तो जाते ही हम लोग। बीते कई वर्षों से होमगार्ड में अपनी सेवाएं दे रहे सैनिकों के आगे भविष्य के 2 महीने को लेकर बहुत अधिक चिंताएं व्याप्त है। परिवार का पालन पोषण, बच्चों की शिक्षा और शहर में रहना उनके लिए बेहद ही कठिन दिखाई दे रहा है। हमारी नौकरी तो 30 साल की हो गई है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन अभी मतलब कुछ महीनों से मतलब रोटेशन किया जा रहा है। स्पष्ट कारण नहीं बताया जा रहा है कि क्यों किया जा रहा है। अच्छा, कहीं ऐसा लगता नहीं कि सरकार आप लोगों के साथ में बहुत गलत कर रही है? इसमें सरकार का तो नहीं, लेकिन विभाग प्रमुख है, ये हमारे साथ में गलत कर रहे हैं। अब फिर क्या करेंगे? जैसे 2 महीने के लिए आप लोगों को बैठा दिया जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद तो कोई काम तो है नहीं है। गांव देहात में कोई काम पर भी नहीं बुलाता है। ऐसे में मतलब 2 महीना में रोजी रोटी की समस्या बन जाती है। जैसे कोई किराए से रहते हैं
तो मकान मालिक 3 माह तक कोई इंतजार करेगा नहीं किराए का। और कुछ महिला सैनिक भी मतलब भारी दिक्कत आएगी, पढ़ाई लिखाई बच्चों की, घर की आर्थिक स्थिति मतलब बहुत खराब हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वेतन भी तो उतनी ज्यादा नहीं है कि जो सरकार पे मतलब ज्यादा बोझ पड़े। और ये होमगार्ड विभाग को ही क्यों चुना गया है? इसमें तो बहुत सारे विभाग हैं। अच्छा, क्या होना चाहिए था? मैं 88 से लगा हूं। अभी जैसे अब 2 महीने के लिए बैठाने की बात कही जा रही है, क्या लगता है आपको? ये इसमें तो हमको बहुत दिक्कत आ रही है। हम लोग किराए कमरे में रहते हैं, बच्चे बड़े बड़े हुए हैं और पढ़ते भी हैं। तो हमको ये अब 2 महीने बैठा ले जाए तो हम क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए करें क्या अपने परिवार के लिए करें। अच्छा, होमगार्ड में कितने साल रहे हैं आप? मैं 32 साल हो गए मेरे को होमगार्ड में। जी सर। तो फिर अब अचानक आपको बैठाल देना 2 महीने के लिए? वही है सर, परेशानी कोई पढ़ाई लिखाई, बच्चों के कमरा किराया देना, यही परेशानी होगा सर। तो क्या होना चाहिए था प्रोफेसर? अब इसमें तो पहले तो शासन 4-5 साल हो गया था कि डेली चलाया था इस विभाग को। अभी अब ऐसा आदेश आ रहा है डीजी महोदय का कि आदेश के ऊपर आदेश हो रहा है और 3 बार गणना हो रही है। अब तो 2 दिन हो गए। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग की होमगार्ड शाखा के द्वारा बकायदा 2 महीने छुट्टी दिए जाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस आदेश के तहत दिसंबर माह में 4 लोग, फरवरी में 14 और उसके बाद अप्रैल में 42, इस तरह से 2 महीने के अंतराल में छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। ये तो पूरे स्टाफ का मतलब जो अपने यहाँ जो संख्या है लगभग 150 है ना, वो सभी का रोटेशन होगा कंटिन्यू। मेरा ख्याल है 2-2 महीने में होना है। जैसे अभी होगा तो अभी 4 लोग जाने वाले हैं और फरवरी में संभवतः 14 जाएंगे, इसके बाद फिर 42 कुछ है और लास्ट में पूरे निपट जाएंगे। क्यों, क्या वजह लग रही है आपको? उसका प्रशासन का कहना ये है कि शायद बजट नहीं है, आवंटन राशि नहीं है उनके पास, आर्थिक स्थिति डावाडोल है प्रशासन की। तो फिर ऐसे में जैसे आप लोग अगर चले जाएंगे तो फिर ऐसे में फिर क्या होगा? फिर कैसे चलेगा? हम तो खुद ही परेशान है भाई साहब। चाह रहे हैं कि अभी 2 महीने में क्या करेंगे, हम अपना परिवार कैसे मेंटेन करेंगे? बच्चे बड़े हो गए हैं, सब कुछ है, शहर का रहना है, हर चीज खरीद के खाना पीना मतलब मेंटेनेंस करना होता है। मध्य प्रदेश के भीतर कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार के द्वारा लॉकडाउन रिटर्न करने की तैयारी की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत पूर्व में संक्रमित मरीजों वाले स्थान पर सख्ती बरतने की तैयारी भी कर ली गई है। इस बात की जानकारी बाकायदा एक दिन पूर्व प्रदेश शासन के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी और यह आदेश प्रदेश के सभी कलेक्टर को जारी कर दी गए, जिसका सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए। आदेश के तहत प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अब छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। जहां कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं वहां धीरे धीरे आना जाना प्रतिबंधित किया जा रहा है। यहां न तो कोई दुकान खुलेगी और न ही ऑफिस। यह बात गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कही। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधा की कमी किसी को नहीं है। दवा, अस्पताल, ऑक्सीजन सब पहले की तरह निःशुल्क है। बिस्तर और वेंटिलेटर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक सभी मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। कलेक्टर को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कदम उठाएं। देखना अब यह है कि जिले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना को लेकर कितने अधिक संजीदगी दिखाई देती है, क्योंकि एक दिन पहले ही पद्मेश 24/7 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले के अंदर कंटेनमेंट जोन एरिया की जानकारी भी नहीं दी जा रही है, न ही होम आइसोलेशन पर सख्ती बरती जा रही है। जिले के लामता थाना के अंतर्गत लालबरा रोड अमोली के पास 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से दोनों मोटरसाइकिल में सवार 4 लोग घायल हो गए। चारों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। चारों घायलों में विजेंद्र बोपचे 22 वर्ष ग्राम ढूटी थाना लामता, भूपेंद्र ठाकरे 23 वर्ष ग्राम घोड़ादेही, चित्रसेन ठाकरे 30 वर्ष ग्राम घोड़ादेही और धनुलाल मानेश्वर 23 साल ग्राम पाथरशाही थाना लालबरा निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर को विजेंद्र बोपचे ग्राम ढूटी निवासी के बड़े भाई की बारात ग्राम टेमनी लालबरा गई थी। रात में शादी लगाने के बाद 2 दिसंबर को बारात वापस ढूटी लौट रही थी। विजेंद्र बोपचे अपने रिश्तेदार उपेंद्र ठाकरे और चित्रसेन ठाकरे के साथ एक मोटरसाइकिल में टेंगनी से ढूटी आने निकले थे। धनुलाल मानेश्वर अपने भाई सुजल मानेश्वर 14 वर्ष के साथ परसवाड़ा से अपने गांव पाथरछाई आ रहे थे। प्रातः 9 बजे करीब लामता से लालबरा रोड ग्राम अमोली के पास दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई।
दोनों मोटरसाइकिल की आपस में जबरदस्त टक्कर में दोनों मोटरसाइकिल में सवार चारों लोग घायल हो गए। चारों घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत समनापुर रोड भटेरा और खैरी के बीच बेलगाम डंपर ने मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। इस सड़क दुर्घटना में डंपर की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। मृतक नंदकिशोर लिल्हारे 40 वर्ष ग्राम पाथरवाड़ा बालाघाट निवासी है। इस दुर्घटना में इस व्यक्ति की पत्नी धनवंती लिल्हारे बाल बाल बच गई, जिसे मामूली चोटें आईं। जिला अस्पताल पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दी है। आगे जांच कोतवाली पुलिस द्वारा की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर की शाम 6:30 बजे करीब नंदकिशोर अपनी पत्नी धनवंती लिल्हारे के साथ मोटरसाइकिल में अपने गांव पाथरवाड़ा के ग्राम भटेरा रिश्तेदार के यहां शादी में शामिल होने आ रहे थे। समनापुर रोड खैरी और भटेरा के बीच जब नंदकिशोर अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल में खैरी से भटेरा की ओर आ रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी। वारासिवनी में लगातार कुछ दिनों से चोरों का आतंक मचा हुआ है और चोरों के द्वारा बड़े पैमाने पर नगर में एक साथ 2-3 दुकानों को निशाना बनाते हुए ताले तोड़ने की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके कारण नगर में दहशत का माहौल बना हुआ है। और इसी के साथ पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी लोगों के द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात 3 दुकानों के ताले अज्ञात चोरों ने तोड़े, जिसमें 2 दुकानों में शटर खोलकर चोरी की गई, वहीं एक दुकान में ताला तोड़ने का प्रयास किया गया। पद्मेश से चर्चा में मोबाइल दुकान संचालक लोकचंद राणा ने बताया कि मंगलवार की रात 8 बजे दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे, जिसके बाद बुधवार की सुबह उनके पड़ोसी ने उनको फोन पर सूचना दी कि उनकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं, जिस पर 8:30 बजे उन्होंने आकर देखा तो दुकान के अंदर सभी सामान बिखरा पड़ा हुआ था। घटना ऐसा हुआ सर, हम रात में 8 बजे शॉप बंद करके गए और सुबह आज हमें बाजू वाले से जानकारी लगी कि आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। और जब मैंने आकर के देखा 8-8:30 बजे तो पूरा सामान बिखरा हुआ था, साथ में कुछ मेरे नकदी पैसे जो थे 1800-2300 रुपये वो भी गए, और एंड्रॉयड फ़ोन जो रिपेयर करने के लिए कस्टमरों ने दिए थे वो कम से कम 50 से 60 मोबाइल थे, वो भी चोरी हो गए। बस बाकी लगभग मुझे बहुत क्षति पहुँची है। करीब कितने की आपको हानि हुई है इसमें? सर ऐसा अगर हम अंदाज़ा लगाए तो हमारे 50-60 फ़ोन जो थे रिपेयर करने आए थे, अगर सेकेंड हैंड के हिसाब से भी अगर कीमत। किराना दुकान संचालक अमित कुमार जैन ने बताया कि वह सुबह घर पर थे, तभी उनकी दुकान के आसपास के लोगों ने देखा कि उनकी दुकान का ताला टूटा हुआ है और शटर खुला हुआ है, जिसकी जानकारी देने वह घर में आए, जिसके बाद उन्होंने आकर देखा तो शटर का ताला खुला हुआ था और अंदर पैसे का काउंटर टूटा हुआ था। क्या घटनाक्रम हो गया आपके यहाँ? सर मैं सुबह घर में था तो यहाँ से 2-4 लोग यहाँ ताला तोड़े दिखे, शटर उठा हुआ था यहाँ पर, तो वो मेरे को घर में बुलाने गए, तो यहाँ आके देखा मैंने तो दोनों ताले टूटे हुए थे, शटर आधा उठा हुआ था और अंदर का काउंटर जो पैसे वाला था उसको तोड़ा गया था। हाँ, और उसमें चिल्लर पैसे जो भी रहे होंगे रात की गल्लक वो सब चोरी हो गई। करीब कितना रुपए की चोरी हुई है आपके यहाँ से? अब क्या है, पैसा तो यहाँ रखते नहीं, तो 2-4 हज़ार रुपये करीब की लगभग होंगे, इतना हमारा अंदाज ऐसा कुछ नहीं। सामान वगैरह भी कुछ ले गए? नहीं, सामान तो यथावत दिख रहा है, क्योंकि सामान क्या ऐसा मतलब पूरा सामान अंदर करते तो कोई आइटम ऐसा व्यवस्थित नहीं रहता, तो वो उठा नहीं पाए होंगे शायद। बर्तन दुकान संचालक प्रमोद कुमार जैन ने बताया कि उनकी दुकान में अज्ञात चोरों के द्वारा ताला तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन ताला टूट नहीं पाया। यदि ताला टूट जाता तो संभवतः चोरी की घटना को अंजाम देते, लेकिन ताला ना टूटने से उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। कल रात्रि में मेरी दुकान में यहाँ अज्ञात लोगों ने ताला तोड़ने की कोशिश की है। हालांकि ताला टूटा नहीं है, लेकिन अगर ताला टूट जाता तो संभवतः दुकान में प्रवेश कर सकते थे और चोरी को भी अंजाम दे सकते थे, लेकिन ताला नहीं टूटने से उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। और मेरी एक पुलिस विभाग से निवेदन है कि रात्रि में गश्त बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, लोग घरों के अंदर स्वतंत्र में रहते हैं अंदर सुरक्षा से, और थोड़ा सा ये अगर यहाँ पर गश्त बढ़ा दी जाए तो चोरों को किसी तरह का कोई मौका नहीं मिल पाएगा।
कुछ दिनों में अभी कुछ दुकानों में ताले तोड़ने का और चोरी का प्रयास किया गया है। इसके लिए हम लोगों ने गश्त बढ़ा दी गई है और कुछ संदिग्धों को भी पूछताछ के लिए थाने लाया गया है और जैसे भी कुछ पकड़ा में आता है तो उसका खुलासा किया जाएगा। सर, इसका निकाल कब तक किया जा सकता है? प्रयास कर रहे हैं हम लोग, तो जितना जल्दी हो सके करने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी हो जाएगा तो आपको बताया। 1 दिसंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 15 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 26 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 1 दिसंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह से बालाघाट जिले में अब तक कुल 2650 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2460 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 164 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 15 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। अन्य जिलों और राज्यों में बालाघाट जिले के 349 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर को बालाघाट जिले के 15 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में वारासिवनी तहसील के ग्राम लालपुर की 16 वर्षीय युवती, 20 वर्षीय युवती, वार्ड नंबर 15 तिरौड़ी का 13 वर्षीय बालक, 10 वर्षीय बालक, 60 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 12 तिरौड़ी का 15 वर्षीय बालक, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड नंबर 11 का 72 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 5 की 32 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 15 का 59 वर्षीय पुरुष, 52 वर्षीय महिला, बालाघाट तहसील के ग्राम मगरदर्रा का 50 वर्षीय पुरुष, दत्ता का 34 वर्षीय पुरुष, कोसमी का 22 वर्षीय युवक, 46 वर्षीय महिला और 24 वर्षीय युवती शामिल हैं। समनापुर उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ कर्मचारियों की लापरवाही के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिनकी लापरवाही में न सिर्फ एक नवजात बच्ची की मौत हो गई बल्कि प्रसूता की हालत भी बिगड़ चुकी है, जिसको लेकर जहां एक और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार इस पूरे मामले में अपने आप को बचाने में जुटे हुए हैं। यह पूरा मामला 29 नवंबर से जुड़ा हुआ है, जहां प्रसव पीड़ा होने पर ग्राम टेकाड़ी से एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र समनापुर लाया गया था, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा था, वहीं स्वास्थ्य कर्मी गायब थे। ग्रामीणों ने उप स्वास्थ्य केंद्र का ताला तोड़कर प्रसूता को बरामदे में लिटाया और एक दाई को बुलवाकर उसके हाथों प्रसूता की डिलीवरी करवाई गई थी, जहां प्रसूता ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। नियम के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रसूता और उसकी नवजात बच्ची को 3 दिनों तक अपनी निगरानी में उप स्वास्थ्य केंद्र पर ही रखना था, पर स्वास्थ्य कर्मियों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और उपचार किए बगैर ही 30 नवंबर को प्रसूता को डिस्चार्ज कर दिया। मामला तूल पकड़ते देख 1 दिसंबर को स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रसूता के घर में जाकर नवजात को टीका लगाया, जिसके बाद प्रसूता की तबीयत खराब हो गई। वही उसी रात नवजात बच्ची ने दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी लगते ही जिले के 3 से 4 अधिकारी समनापुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसूता और उनके परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में प्रसूता और उसके परिजनों ने उपचार न मिलने की बात कहते हुए समनापुर उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मचारियों को नवजात की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। पहाड़ी डिलीवरी हुई है आपकी? हाँ। तो उस समय चिकित्सक नहीं थे वहाँ पे? नहीं। अभी क्या हुआ रात में? आपकी बच्ची नहीं रही? नहीं। ठीक, आपको भी प्रॉब्लम हो रही है? हाँ। ये बताइए कि जिस दिन आपकी डिलीवरी बरामदे में हुई थी तो कितने दिन आपको एडमिट रखे इन लोगों ने? 1 दिन। उसी दिन शाम को छुट्टी कर दी है? नहीं, इतवार को हुई और सोमवार को छुट्टी हुई है। ठीक, तो ट्रीटमेंट हुआ था आपका? इंजेक्शन वगैरह? नहीं। कुछ नहीं लगा? कोई ट्रीटमेंट नहीं किए? एक इंजेक्शन लगाए थे बस, बाकी कुछ नहीं? नहीं। बच्चे का उस दिन नहीं लगाए। एक टीका लगता है शुरू में जब बच्चा पैदा होता है? नहीं लगाए। वो भी नहीं लगाए? नहीं। क्या मानते हैं आप कि क्या यहाँ के इन लोगों की वजह से लापरवाही से जान गई है आपके बच्चे की? हाँ। हॉस्पिटल बंद था। अच्छा, गए थे तो? हाँ। फिर दीदी को ज़्यादा ही दर्द होने लगा तो फिर सरपंच को फोन लगाया। सरपंच आया उधर से, फिर वहाँ पर ताला फोड़े, फिर दीदी को अंदर ले गए बरामदे में, फिर डिलीवरी हुई। अच्छा, तो उस वक्त तक कोई स्वास्थ्य कर्मी आया था? नहीं। कोई ट्रीटमेंट हुआ तुम्हारी दीदी का? नहीं हुआ। अच्छा, बच्ची अभी जो पैदा हुई थी वो जिंदा है या नहीं है? नहीं। क्या लगता है आपको, टीका वीका लगा था इनको? हाँ, टीका लगाने के बाद से ही बच्ची। टीका कब लगा था? 3 बजे। कब? कल लगा था। हाँ। और रात में बच्ची एक्सपायर हो गई? हाँ।
ठीक है, तो क्या मानते हैं कि ये चिकित्सक की लापरवाही है? हाँ, टीका से ही है। समनापुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही का यह पहला मामला नहीं है। पहले इसके पूर्व भी ऐसे कई मामले हो चुके हैं। ग्रामीण बताते हैं कि इसके पूर्व स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते कई नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। रात में 1 साल पहले सर ऐसी हुआ था कि डिलीवरी के वक्त में मैडम नहीं थी वहाँ पे। उसके बाद में फिर आए, फिर डिलीवरी हुई, जिसके फिर 5 बजे करीब शाम को छुट्टी दे दी उन्होंने, जिसकी फिर 2 दिन के बाद बच्चे एक्सपायर हो गए, जिसके चलते उन्होंने मुझे छुट्टी का कागज भी नहीं दिए और ना ही कि उनका जन्म प्रमाण पत्र दिए। तो ये बताइए कि छुट्टी अक्सर ऐसी कर देते हैं क्या इन लोग? हाँ। तो कोई उपचार हुआ था? नहीं, वहाँ उपचार हुआ नहीं, पर उन्होंने बोले भी नहीं कि बालाघाट ले जा लो। हमने अपनी मर्जी से बालाघाट जाने के लिए बोले तो उन्होंने बोले बच्चे स्वस्थ है, जरूरत नहीं है। वहीं मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण त्रिलोक सोलाखे ने बच्चे की मौत का जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मियों को ठहराते हुए उन पर एफआईआर दर्ज करने, उन्हें पद से मुक्त किए जाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं मांग पूरी न होने पर उप स्वास्थ्य केंद्र समनापुर में ताला लगाकर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी गई है। ये इन्होंने यहाँ से यहाँ का माहौल ख़राब ना हो करके इन्होंने बालाघाट ले गए, वहाँ पर उपचार के नाम पे लेकर गए। अब मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर इसका उपचार बहुत अच्छा होगा। ये प्रसूता को भी कोई तकलीफ है? प्रसूता को तो अभी कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा बताओ, जब इसकी डिलीवरी हुई थी तो डिलीवरी के तुरंत बाद प्रसूता को या उसके बच्चे की कोई स्वास्थ्य जांच की गई थी या कोई ट्रीटमेंट दिया गया था या नहीं? किसी भी प्रकार से कोई जांच नहीं की गई थी। तो यानी आप जो है बच्चे की मौत का जिम्मेदार जो है यहाँ के चिकित्सकों को मानते हैं? पूरा का पूरा जो जिम्मेदार है यहाँ पे ये जो स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मचारी है, पदस्थ जितनी भी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, सारे के सारे यहाँ पर दोषी है उसके। अगर ऐसा, जैसे कि आप सस्पेंड की मांग कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर क्या होगा? क्योंकि बहुत दिनों चल रहा है ऐसा, आप लोग ही बता रहे हैं। इसके बाद उग्र आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे और इसके बाद हम ताला लगाएंगे और यहाँ पर एक वो प्रशासन से मांग करते हैं कि एक बोर्ड लगा दे कि यहाँ पर डिलीवरी और ये स्वास्थ्य विभाग नहीं है, तो हम सीधे बालाघाट लेकर जाएंगे। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र समनापुर में पदस्थ ANM RP मिर्जा ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए घटना के वक्त फील्ड में होने की बात कही है। नहीं, थोड़ा सा माने वो जो सफाई वाली दाई है वो चाबी लेके चले गए थे कहीं मालिश करने के लिए। इसको ताला तोड़ के बाइक को अंदर किए, फिर हम लोगों ने डिलीवरी नॉर्मल हुई, अच्छी हुई, माँ बच्चा दोनों स्वस्थ थे। तो छुट्टी करने का कितना में नियम है? तीसरे दिन में है, मैंने नहीं दी छुट्टी। जो नाइट ड्यूटी वाली है हेमलता आगाड़े, उनने छुट्टी दी है। नियम के मुताबिक क्या उसको छुट्टी दिया जाना था? जैसे इतने सालों से आप, इसका नॉलेज नहीं, मैं फील्ड में थी, उनने दी छुट्टी। नहीं तो नियम क्या बोलता है? क्या नियम के मुताबिक एक दिन में छुट्टी देने का नियम है क्या? वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई जांच टीम के साथ पहुंचे सेक्टर सुपरवाइजर M.K. बघेल ने स्वास्थ्य कर्मियों की गलती स्वीकारते हुए जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मियों से लिखित में स्पष्टीकरण मांगा है। यहाँ जो डिलीवरी हुई उसके संबंध में आज जाँच के लिए हम लोग आए हुए थे यहाँ पर। तो जाँच में जो प्रसूता है उसको दूध नहीं आ रहा था, तो बच्चे को गाय का दूध पिला रहे थे लोग। रात में उसको प्रॉब्लम हुई बच्चे को, तो 2 बजे रात करीब उसकी डेथ हो चुकी है। माँ को कुछ प्रॉब्लम की बात कही जा रही है? माँ को प्रॉब्लम है, स्तन में सूजन है उसके थोड़े से और पेट में तकलीफ है, तो उसको 108 बुला करके जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है। ये बताइए कि उस दिन जिस दिन की प्रसूता हुई थी उस दिन लॉक लगा हुआ था वहाँ पे और ताला तोड़ के जो है बरामदे में डिलीवरी हुई थी, तो उसमें कितना नियम है, क्या कितने दिन रखने का? 3 दिन रखने का नियम है उसमें। तो फिर छुट्टी शाम को क्यों कर दी गई? ये कर्मचारी की लापरवाही की वजह से हुआ है ऐसा। उसे निर्देश दिए गए थे कि आपको 3 दिन बाद ही छुट्टी करना है। अब वो मुक्त कर्मचारी को स्पष्टीकरण मांगा गया है इस संबंध में कि आपने ऐसा क्यों किया। मिर्जा मैडम को सस्पेंड भी किया गया था इस मामले में? अभी तो नहीं किया गया है, पहले कभी हुई होगी तो इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कोतवाली पुलिस ने 6 माह पहले ग्राम बोदा रेलवे लाइन के पार के नीचे से पिता पुत्र को मारपीट एवं चाकू से चोट पहुंचाकर साइकिल और मोबाइल की लूट करने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों लुटेरे शाहिद अली 35 वर्ष और रोहित बंते 23 वर्ष दोनों वार्ड नंबर 3 बालाघाट निवासी हैं, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया है।
आपको बता दें कि 6 माह पहले 15 जून को रंजीत नकपुरे ग्राम बोदा निवासी अपने पिता पुसुलाल नकपुरे के साथ ग्राम समीप रेलवे लाइन के पुलिया के नीचे रखी नाली निर्माण का सामान लोहा, सीमेंट, प्लाई, अन्य सामान की रखवाली कर रहे थे। रात 11 बजे दोनों पिता पुत्र नींद आने से सो गए थे। तभी 2 अज्ञात व्यक्तियों ने दोनों पिता पुत्र को पकड़ लिया और चाकू दिखाकर मोटरसाइकिल की चाबी और मोबाइल की मांग की और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। इसी दौरान 2 अज्ञात व्यक्तियों ने रंजीत नकपुरे और उसके पिता पुसुलाल नकपुरे को हाथ मुक्कों से मारपीट कर चाकू से मारकर चोट पहुंचाई और दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल और मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे। मोटरसाइकिल की कीमत करीब 20,000 रुपए और मोबाइल की कीमत 8,000 रुपए बताई गई थी। नगर के बैहर चौकी शास्त्री चौक में 2 लोगों ने एक व्यक्ति को लकड़ी और सेंटरिंग की पटिया से मारपीट कर कान ही काट डाले। इस घटना में घायल व्यक्ति अशोक पिता बालकिशन नागेश्वर 38 वर्ष वार्ड नंबर 6 बैहर चौकी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस मामले में दुर्गी ठाकुर और कम्मू यादव के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक 2 दिसंबर को अशोक नागेश्वर के पड़ोसी बाबू भाई के घर स्लैब ढलाई का कार्य चल रहा था। इस दौरान अशोक नागेश्वर को लकड़ी और सेंटरिंग की पटिया से मारपीट के दौरान सेंटरिंग की पटिया से अशोक नागेश्वर का दाहिना कान ही कट गया। बीच बचाव के बाद घायल अशोक नागेश्वर रिपोर्ट करने कोतवाली पहुंचा। कोतवाली पुलिस ने अशोक नागेश्वर को जिला अस्पताल में जाकर भर्ती कराया। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।